नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के लिए देखिए, मैं इंजीनियर अनिल कुमार गुप्ता ईंट चिनाई के बारे में बताने जा रहा हूँ। ईंट चिनाई कितने प्रकार का होता है और ईंट चिनाई में जॉइंट का क्या महत्व होता है, क्यों क्रॉस जॉइंट दिया जाता है, जॉइंट लंबवत पड़ने चाहिए, इसका क्या महत्व है, और जॉइंट परिपूर्ण कटने पे क्या इसका फ़ायदा, नहीं कटने पे क्या नुकसान होता है। बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, बॉन्ड इन ब्रिक वर्क टाइप कितने प्रकार के होते हैं, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिंग बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, स्ट्रक्चर बॉन्ड, 10 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। ज़्यादातर 4 प्रकार की बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। इंग्लिश बॉन्ड में हेडर और स्ट्रक्चर पार्टिकल में बिछाया जाता है। ये स्ट्रक्चर हो गया, ये हेडर हो गया। अनुपस्थ जोड़ों के माध्यम से नमी की प्रवेश की संभावना होती है। अगर अनुपस्थ जोड़ हो, एक दूसरे का काट न रहे और इसमें जिस प्रकार इसमें मोटार नहीं भरा गया तो इसमें नमी आने की संभावना हो जाती है। क्वीन क्लोजर के लिए हेडर में ईंट डाली जाती है। क्वीन क्लोजर कहाँ प्रयोग किया जाता है, स्ट्रक्चर में या हेडर में? ज़्यादातर क्वीन क्लोजर हेडर में ही प्रयोग किया जाता है। देखिए, क्रॉस ज्वाइंट, वर्टिकल ज्वाइंट, ब्रिक में, ब्लॉक में हॉरिजॉन्टल ज्वाइंट, क्रॉस सेक्शन करके दीवारें बनता है। क्रॉस ज्वाइंट आमतौर पर मोटार से भर कर सील कर दिया जाता है। क्रॉस ज्वाइंट की मोटार की मात्रा थिकनेस 10 से 15 mm के बीच में होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। दीवार की संरचना को सुंदर और आकर्षक बनाता है, इसलिए ज़्यादातर इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिंग बॉन्ड का ही प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिंग बॉन्ड से क्रॉस ज्वाइंट का उपयोग होता है। इंग्लिश बॉन्ड में और फ्लेमिंग बॉन्ड में ही क्रॉस ज्वाइंट का उपयोग किया जाता है। क्रॉस ज्वाइंट का उद्देश्य क्या होता है? क्रॉस ज्वाइंट का उद्देश्य क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्यों दिया जाता है क्रॉस ज्वाइंट? ईंट की चिनाई में क्रॉस जोड़ों का उपयोग करके प्राथमिक उद्देश्य दीवार पर पड़ने वाले भार को बिना किसी क्षति के संरचना पर समान रूप से वितरित करने में मदद करता है। बेयरिंग स्ट्रक्चर में जो लोड होता है दीवार पर पड़ता है, अगर क्रॉस ज्वाइंट एक दूसरे के लंबवत न हो तो वहाँ पे क्रैक आने की संभावना हो जाती है और दरारें पड़ जाती हैं, और दीवारों को फिसलने से रोकने के लिए कर्तनी बलों का प्रतिरोध प्रदान करता है। ये ईंटों के एक साथ बांधते हैं, ईंटों के बीच के सामंजस्य पैदा करते हुए एक स्थिर दीवार संरचना बनाते हैं। ईंटों की एक समान प्रति दीवार की सतह पर सौंदर्य की दृष्टि से आकर्षण रूप प्रदान करती है। ये संरचना को बाहरी नमी और पानी से होने वाली क्षति को बचाते हैं। क्रॉस जोड़ों की विशेषता क्या है? ये ऊर्ध्वाधर मोटार ज्वाइंट जहाँ एक क्रमबद्ध परत दो ईंट को समकोण पर मिलती हैं, किस पे? एक दूसरे के समकोण पर मिलती हैं, एक दूसरे के समकोण पर मिलती हैं। क्रॉस ज्वाइंट शीर्ष ज्वाइंट दोनों के रूप में निर्मित होते हैं, संरचना पे ऊपरी भार को समान रूप से वितरित करने में मदद करते हैं। क्रॉस ज्वाइंट मोटार 10 से 15 mm के बीच में ही होना चाहिए। परिपूर्ण ज्वाइंट न आने से संरचना पे कई तरह से प्रभाव पड़ सकते हैं।
ज्वाइंट ताकत और प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है, जिससे परिणाम स्वरूप कमजोर, अनिश्चितता और पानी की प्रवेश क्षति संवेदनशील संरचना हो सकती है। ताकत में कमजोर हो जाएगा। ईंटों के बीच ज्वाइंट बंधन करने से विफल दीवारें कमजोर हो सकती हैं। दरारें और क्षतिपूर्ण ज्वाइंट तापमान और नमी परिवर्तन के कारण होने वाले थर्मल विस्तार और संकुचन को प्रबंधित करने में विफल हो सकते हैं, जिससे दरारें और क्षति आ सकती है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।